और कांग्रेस पार्टी की बाकी 6 सीटों पर लिस्ट आने की जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त इसकी लिस्ट आ सकती है और संभावना है कि कल ये लिस्ट जारी की जाए। मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी को करना है और कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक बुलाई है और मध्य प्रदेश की बाकी बची 6 सीटों पर लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होनी है। ग्वालियर, मुरैना, गुना सीट पर फैसला होना है। तो वहीं विदिशा, दमोह, खंडवा सीट पर भी ऐलान होने की संभावना है। गुना शिवपुरी से अरुण यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन कर रही है और मंथन समाप्त होने पर जो परिणाम निकलेगा, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए वो अमृत सिद्ध होगा, ये भी प्रश्न यहां पर बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इन 6 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा। विदिशा सीट, दमोह, खंडवा, इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी को करनी है। विदिशा सीट की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी को उतारना होगा क्योंकि यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसके अलावा गुना शिवपुरी से अरुण यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी अपने स्थानीय उम्मीदवार पर भी भरोसा जता सकती है। बहरहाल देखना होगा कि निर्णय क्या लिया जाता है केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद इन 6 सीटों पर नाम संभव है फाइनल होकर उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हालांकि देरी किस बात को लेकर है ये जानने का प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। वासु, देर तो हो रही है पर दुरुस्तगी का भी ध्यान रखना होगा कांग्रेस पार्टी को, चूंकि विदिशा जैसी सीट, दमोह, खंडवा जैसी सीट अभी बाकी है। ऐसे तौर पर देखिए ये हाई प्रोफाइल सीट है। अगर आप गुना से देखें तो वहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ओर से मैदान में, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। दमोह भी ऐसी सीट है तो लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। वहां पे प्रहलाद पटेल वहां से पिछले 2 चुनाव जीते हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में पहले मंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो इन सीटों पर कांग्रेस के लिए लगातार जो है चुनौती रही है और कांग्रेस चाहती है कि एक अच्छा उम्मीदवार इन सीटों पर उतारा जाए ताकि जो वर्षों का सूखा है, कई चुनाव का सूखा है, वो साफ हो सके और इसी को लेकर इतना समय भी लग रहा है। कल सीईसी की बैठक जो है वो बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक के बाद जो बचे हुए 6 उम्मीदवार हैं इन पर मुहर लग जाएगी। 22 नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है, 6 और बाकी है। इस तरह से 28 सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। एक सीट खजुराहो की है, वो इंडी गठबंधन के समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी हुई है, तो वहां पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा। देखना होगा कांग्रेस किन नामों को कल मौका देती है। बिल्कुल, खजुराहो से अब वहां समाजवादी पार्टी किसे उतारेगी ये भी सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और बढ़ते आगे धार से एक अहम खबर।